मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा था। देख रहे हैं आप, मेरा आवाज़ भी चेंज है। तो मैंने क्या किया, खाना खाने के बाद वहाँ से मैं निकला सीधे अपने घर की तरफ, क्योंकि मैं रेडी नहीं हुआ था, मुझे नहाना था। मैं वहाँ से सीधे निकला अपने घर की तरफ। वहाँ से अब मैं वहाँ से सीधे लेने की तरफ कहाँ आ रहा था, हनुमान नगर आ रहा था। रास्ते में मैंने सोचा चलो थोड़ी मस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौसम तो ठीक लग ही रहा था। अचानक जब मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे याद आया कि वो मुझे तो घर पे मेरा मोबाइल ही छूट गया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शाम में आकर वो मोबाइल मैं ले जाऊँगा। फिर मैं वहाँ से सीधे निकला, और सीधे निकलते हुए जाम को तोड़ते हुए मैं कहाँ पहुँच गया, आपके मेन रोड पर। जैसे ही मेन रोड पर मैं आगे बढ़ा, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने देखा कि यहाँ एक जो अंकल हैं, उनके गाड़ी में जो है टोटो ने एक्सीडेंट कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है, उनका पीछे का लाइट जो है टूट चुका था। फिर मैं वो सब देखने के बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ा। मैं यही सोच रहा था कहीं टोटो वाले ने मेरे गाड़ी में भी धक्का ना मार दे। फिर मैं वहाँ से सीधे आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ओ माय गॉड, क्या हुआ अब आप लोग अपने सामने में देख सकते हैं। मुझे मिल गई पटना पुलिस, यानी जो पुलिस वाले भैया थे उन्होंने सबसे पहले किसी और को नहीं, मुझे ही रोका। फिर मैंने उनसे बोला कि आखिर क्या बात है। उन्होंने मुझे बोला बहुत दिन के बाद तुम मिले हो, चलो लाइसेंस दिखाओ। मैंने उनको लाइसेंस दिखाया, बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे जान दिया। बोला ठीक है, ये गाड़ी किसकी है। उन्होंने सब कुछ पूछा, पेपर वगैरह चेक नहीं किया। मैंने उनसे बोला तो वो मुस्कुराने लगे। एक और भैया आए, वो भी पुलिस में ही थे, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले। उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप लेकर गाड़ी क्यों घूम रहे हैं। मैंने बोला गाड़ी मेरी। तो बोले कोई बात नहीं, जाइए। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, आप मेरा लाइसेंस चेक कर लिए। तो बोले कोई बात नहीं, आप पर विश्वास है, आप जा सकते हैं। मैं उनको थैंक यू बोला, और वहाँ से सीधे मैं चला कहाँ, थोड़े समय के लिए मैं तो डर ही गया था कि ये क्या हो गया मुझे। फिर मैंने भी सोचा कि आखिर पुलिस ने मुझे क्यों रोका, कोई तो बात होगी। फिर मुझे याद आया कि वो मैं तो वीडियो बना रहा था, कहीं इसी कारण पुलिस ने मुझे रोका। लेकिन मुझे खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने मुझसे बोला गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, गाड़ी आराम से चलाइए। वहाँ से मैं धीरे धीरे फिर वहाँ से आगे बढ़ा। रास्ते में मैंने देखा कि इनकम टैक्स गोलंबर के पास काफ़ी जाम पड़े हुए थे। मैं किसी तरह से एक देखिए रेड कलर की कार को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोच ही रहा था काश मेरे पास भी ऐसा कार होता। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा, तो काफ़ी समय तक मैं उसे देखता रहा। जाम में बहुत बुरी तरह मैं फंस चुका था। फिर किसी तरह से मैं धीरे धीरे वहाँ से निकल रहा था कि अचानक एक और घटना मुझे याद आया। मुझे ये लगा कि काश अगर मैं आज चालान मतलब लाइसेंस लेकर नहीं गुजरता तो आज मेरे साथ क्या होता। खैर पुलिस वाले भैया ने मेरा लाइसेंस चेक नहीं किया। आइए देखिए, नेहरू पथ के पास मैं रुका, तो वहाँ पर भी क्या था, कोतवाली थाना के पास, वहाँ पर भी जाम ही जाम मुझे मिला। मैं थोड़ा गर्मी भी लग रहा था, क्योंकि कल बरसात थी। अचानक धूप निकलने से जो है, जानते ही हैं कितना मौसम ख़राब हो गया था। और अचानक धूप निकला, शरीर में एकदम खुजली टाइप का हो रहा था। मुझे लग रहा था जितना जल्दी मैं घर पहुंचूं, उसके बाद मुझे नहाना भी था। बच्चों का आने का टाइम हो रहा था, मैं शाम में बच्चों लोग को पढ़ाना भी था। अब मैं क्या करता, किस तरह जाम में फंसे 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 काफ़ी समय लेट हो गया। अब मुझे लगा यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मैं किसी बुरी तरह से वहाँ फंस चुका था। फिर मैं यही सोच रहा था कि वो काश अगर ये जाम ना रहता, तो जो मैं 1 घंटे का रास्ता है वो कोई भी इंसान 10 मिनट में। फिर मैंने कोशिश किया, देखा एक भैया ने वहाँ से वो अपना बाइक जो है आगे बढ़ा लिया था। फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ा। देखिए मेरे सामने जो बस लगी हुई थी, एक भैया से मैंने देखा था, तो वो देखिए इतने मस्त से अपना काम कर रहे हैं ऑटो में बैठकर। इनको कोई बोलने वाला नहीं था। ये भी जानते थे कि पटना का जो जाम है बहुत बड़ा जाम होता है, ये तो है तो पूरे दिन के लिए, नहीं तो 2 मिनट भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से ये सब जाम को आप देख लीजिए। देखते हुए जैसे ही मैं ये सोच ही रहा था कि चलो आराम करता हूँ, इतने में जाम थोड़ा ओपन हो गया। मैं वहाँ से धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे चला गया अपने घर की तरफ। जैसे ही मैं चिड़िया टाल पुल के नीचे पहुँचा, मैंने सोचा चलो अब यहाँ से, तो यहाँ एक अलग से मैटर हो रहा था। इसमें हस्बैंड वाइफ और एक और लेडीज दोनों एक दूसरे से मार धर रही थी। मैंने सोचा अब ये क्या मैटर है, सब आज ही होना था। फिर मैं धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ा, सोचा चलो, तो अगर आप लोग ये लड़ाई झगड़ा का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। अभी आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि यहाँ पर एक बीवी और एक हस्बैंड के बीच की लड़ाई झगड़ा थी, वो किसी और लेडी के साथ घूम रही थी, तो इसके कारण ये सब मैटर हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम ये सब सभी देख ही रहे थे कि अचानक एक भैया ने आए और वहाँ पर उन्होंने इस लड़ाई झगड़े को मैं ये सोच ही रहा था कि आज हो क्या रहा है मेरे साथ, कहीं भी जा रहा हूँ तो यही हो रहा है। उतना सोचने के बाद मैं आगे बढ़ा, तो मुझे एक भैया मिले, वो बताने लगे कि ये सब डेली होते रहता है यहाँ।
पटना में ये आम बात है। फिर मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर वो भैया कोई अनजान आदमी थे, मैं उनको जानता नहीं था, वो भी मुझसे अच्छे से बात किए, मैंने भी उनसे अच्छे से हंसी मजाक किया। इतने में ही वो मैंने उनसे बोला कि आपको किधर जाना है? वो बोले नहीं मुझे तो अभी जंक्शन की तरफ जाना है। फिर मैं वहाँ से सीधे अपने घर की तरफ आगे बढ़ा। यहाँ से मैं सीधे हनुमान नगर की तरफ निकला। फिर वहाँ मुझे लगा कि यहाँ भी कहीं जाम मिलेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई जाम नहीं है। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा